तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बंदे के बारे में जो एक जीरो से लेके हीरो बना है। क्या बात है? वो एक ऐसा बंदा है जो कि ऐसी दुनिया में पैदा होता है जहाँ के लोगों के पास सुपर पावर्स होती है, जिसे कॉर्क का आप लोग जानते होंगे कि उसे कॉर्क नाम से बुलाया भी जाता है इन सुपर पावर्स को। तो ये बंदा ऐसा था कि कॉर्कलेस पैदा हुआ था। जब ये पैदा हुआ था तो इसके पास कोई भी सुपर ह्यूमन पावर्स या फिर सुपर पावर्स नहीं थी। और आप ये समझ ही सकते हो कि कोई ऐसा बंदा जो कि सुपर ह्यूमन समाज में पैदा हो और उसके पास सुपर पावर्स ही ना हो तो उसका क्या हाल हो। तो जैसा कि अब आप लोग ये समझ ही गए होंगे कि आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ऑल माइट के बारे में, ना कि डेकू के बारे में, क्योंकि डेकू भी सेम ही सिचुएशन था लगभग। लेकिन ऑल माइट के बारे में हम लोग इसलिए आज बात करेंगे क्योंकि बस मुझे मन है। तो ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो कि पैदा होता है बिना किसी सुपर पावर्स के, वो भी ऐसी दुनिया में जहाँ पर लगभग सबके पास सुपर पावर्स हो। और उस बंदे का नाम होता है तोशिनोरी। पूरा नाम आप यहाँ देख सकते हो, उतना नाम लेने की जरूरत है नहीं क्योंकि ऑल माइट नाम से फेमस है, ना ही तोशिनोरी। तो वो बंदा धीरे धीरे जब बड़ा होना शुरू होता है तो उसे पता चलता है कि उसका पढ़ा नहीं होता। क्या बोला तूने? सॉरी गैस, फिर से स्क्रिप्ट में छेड़छाड़, 1 मिनट में आ। तो जैसा कि आप जानते हो कि वो मिलता है एक लेडी से जिसका नाम होता है नाना शिमुरा। वो इतनी कमाल की लेडी होती है, मतलब आप लोग ये समझ ही सकते हो कि जो बंदा या जो बंदी 1 for all के पावर को इनहेरिट करके उसे आगे बढ़ाता जाए, मतलब वो सचमुच में वर्दी बंदा है, इसलिए 1 for all उसे पास किया गया है। खैर, नाना शिमुरा के बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे, अभी बात कर रहे हैं ऑल माइट के बारे में। नाना शिमुरा अपनी पावर को ट्रांसफर कर देती है ऑल माइट के सच्चे दिल को देखते हुए और उसकी लगन को देखते हुए अपनी ड्रीम के लिए जो थी। और ऑल माइट बनना चाहता था सिंबल ऑफ पीस। इसके बाद जब नाना शिमुरा की फाइट होती है ऑल फॉर वन से, तो आप लोग जानते हो कि उसमें क्या हुआ था। और इसके बाद हमारा जो ऑल माइट होता है इन सब चीजों से गुजरने के बाद वो चला जाता है अमेरिका। वैसे अमेरिका बहुत बाद में जाता है, इसके बीच में भी बहुत कुछ होता है कि वो यूएई में जाता है, वहाँ ट्रेनिंग करता है। और नाना शिमुरा के डेथ के बाद ऐसा कोई नहीं होता है जो कि ऑल माइट को सिखा सके कि 1 for all की रियल पावर्स को अच्छे से कैसे इस्तेमाल करना है। तो उसके बाद ऑल माइट जाकर मिलता है फ्लैंजर से, ग्रैंड टोरिनो से जाकर मिलता है और ग्रैंड टोरिनो से अच्छी खासी ट्रेनिंग देता है ऑल माइट को। लेकिन फिर उस वक्त सिचुएशन कुछ ऐसे हो जाते हैं, आप लोग को जानते ही हो कि ऑल फॉर वन कितना बड़ा आरामी है। ऑल फॉर वन शुरू से ही पीछे पड़ा होता है 1 for all कॉर्क के पीछे। तो जब ये सब मामला होता है और उस वक्त हमारा ऑल माइट इतना काबिल नहीं होता है कि वो ऑल फॉर वन से जाके सीधे भिड़ जाए, तो उसकी सेफ्टी के लिए और उसे और पावरफुल बनाने के लिए हमारा ग्रैंड टोरिनो ऑल माइट को ये सजेशन देता है कि तुम यहाँ से पतली गली लेकर और अमेरिका निकल लो। तो ऑल माइट यही करता है, अमेरिका जाता है। के बाद वो वहां से किससे मिलता है, उसे सूट मिलता है। जैसे कि आप लोग जानती हो कि ऑल माइट जब पहले लड़ा करता था तो गंजी में लड़ता था और गंजी फाड़ देता था और दुश्मन की कान देंगे। और फिर ऑल माइट मिलता है डेविड शील्ड से। आप इसे जानते हो, ये वही बंदा है जिसने ऑल माइट की ड्रेस डिजाइन की थी। और ऑल माइट के बहुत से ड्रेसेस हैं जिसके बारे में अलग से बात करूंगा, क्योंकि ऑल माइट इतना एपिक बंदा है कि इसने कौन सी ड्रेस कब पहनी थी, कौन सी ड्रेस गोल्डन एरा में पहनी थी, कौन से किस एरा में पहनी थी, इस पर एक अलग से वीडियो बनेगी। उसके बाद ये जो डेविड शील्ड वाली कहानी है, आप इसे 2 हीरोज जो मूवी आई थी, आप उसमें जाकर अच्छे से देख ही सकते हो कि क्या लफड़ा हुआ था, क्या कैसे हुआ था। और इसके बाद जब ऑल माइट अच्छा खासा ताकतवर हो जाता है और 1 for all के जो पावर होती है उसे अच्छे से इस्तेमाल करना सीख जाता है, तो वह ऑल माइट वापस आता है जापान ऑल फॉर वन को ढूंढते हुए। और फिर वो उसे ढूंढता भी है, पता नहीं कौन किसे ढूंढता है, लेकिन दोनों एक दूसरे को बिल्कुल कुत्ते की तरह मारते हैं। और फाइनल रिजल्ट तो आप लोगों को ये पता ही होगा कि उस वक्त क्या हुआ था। ऑल माइट लगभग ऑल फॉर वन को मारने ही वाला था, लेकिन ऑल फॉर वन जानती हूँ बागड़ बिल्ला काफी चालाक है, उसने किसी तरह से ऑल माइट को धोखा दिया और ऑल माइट को जिंदगी का दर्द भी दिया। और इसके बाद वो वहां से भाग गया और ऑल फॉर वन भी किसी तरह से बच गया था। उस वक्त की आप ये सिचुएशन जानती होगी कि जब वो ऑल माइट और ऑल फॉर वन पहली बार लड़े थे, यानी फर्स्ट टाइम दोनों अपने पावर के 100% इस्तेमाल से लड़े थे। ये जो हम लोगों ने सीजन 3 में देखा था, उस वक्त दोनों अपने मतलब प्राइम फॉर्म में नहीं थे, फिर भी इन दोनों की फाइट उस वक्त हमें देखकर मजा आ गई। तो सोचो जब ये दोनों अपने प्राइम फॉर्म में थे तो इन दोनों की लड़ाई देखकर हमें कितना ज्यादा मजा आ जाएगा। बल्कि मैं तो स्टूडियो से ये मांग करता हूँ कि वो फाइट हम देखना चाहते हैं शायद। तो उस फाइट में कुछ हुआ ऐसा था कि ऑल माइट का तो आप लोग जानते ही हो कि उसे एक ऐसी इंजरी मिली जिसकी वजह से ऑल माइट अपने 100% पावर को, यानी अपने फॉर्म को 24 आवर्स 24 घंटे
मेंटेन नहीं कर सकता था, फिर भी ऑल माइट तो ऑल माइट है, वो किसी तरह से आगे बढ़ा। और जो ऑल फॉर वन का ऑल माइट ने हाल किया था, आप लोग जानते हो कि उसके क्या हाल किया था। हम लोग कहावत में कहते हैं, मिसाल में कहते हैं कि मार के तेरी शक्ल बिगाड़ दूंगा। ऑल माइट ने सच में उसकी शक्ल बिगाड़ के रख दी थी। देखो ना आंख है ना कान से होगा, किसी का कुछ पता नहीं कौन किधर। बस बट उस वक्त जो फाइट हुई थी ऑल माइट और ऑल फॉर वन के बीच, वो फाइट कुछ इस तरह से खत्म हुई थी कि फैसला नहीं हुआ था आर या पार का, कि कौन जीता कौन हारा। बस दोनों को बहुत ज्यादा डैमेज हुआ था और वो बस लड़ाई खत्म हो गई थी। लेकिन आगे चल के हमें ये फाइनल फाइट आखिरकार देखने को मिली, जब भी अपने प्राइम फॉर्म में दोनों ही नहीं थे। अब वो फाइट तो हम लोगों ने देखा ही है कि कितना मतलब कमाल का था, मजेदार फाइट था, हमें देखकर काफी मजा आया। जो कि एक्सप्लेन करने की चीज़ नहीं है, वो आप जाकर देखो अगर आप लोगों ने अब तक नहीं देखा है। वैसे अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, इसका मतलब मैं ये मानता हूँ कि आप लोगों ने उसे देखा है, तभी आप इस वीडियो में आ रहे हो। आप लोगों ने पूरी माई हीरो एकेडमी देख रखी है। अब आप लोग ये सोच रहे हो कि मैं इतनी टाइम बाद आखिर इस पर क्या वीडियो बना रहा हूँ, क्या मुझे चुल मची है, अब तो ऑल माइट रिटायर भी हो गया है। तो देखो इसका फाइनल आर्क अब शुरू हो चुका है, इसका अगला सीजन भी आने वाला है और उसमें भी ऑल माइट का एक बहुत कमाल का रोल है। आप लोग कह सकते हो कि इसके राइटर ने हमें ये हिंट दिया है कि ऑल माइट अपना फाइनल फाइट अब एक्चुअली में लड़ने वाला है, जिसमें हीरो किलर स्टेन भी कुछ करेगा। अब मैं इसमें आप लोगों को मांगा कि स्पॉइलर नहीं देना चाहता, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इस वीडियो को ही खत्म। इसीलिए मैं जल पड़े, अंधेरों से